राधे राधे, नमस्कार प्यारे साथियों। अपने पाइप और टूंटी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इनकी वीडियो बना रहे हैं मत से ही। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। जो क्वेश्चन है वो है पाइप ए पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं। ए और बी दोनों को क्या है, 4 मिनट के लिए बंद चालू किए जाते हैं। अभी फिर क्या हुआ, फिर ए को बंद कर दिया जाता है और टैंकी को पूरा भरने में बी को कितना समय लगेगा, ये बात पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है आपका भाई साहब जी। जो पाइप ए है ना, वो तो ये है, और पाइप जो बी है वो ये है। पाइप भी बना देते हैं ऐसे करके, ये लो, ये पाइप ए है और ये कोई पाइप बी है, इसमें पानी चल रहा है ऐसे से, ठीक है। अब अगली बात क्या हुई, इसकी जो क्षमता ये है 12 मिनट, क्या काम कर रही है ये 16 मिनट का। दोनों का एलसीएम पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अपने को क्या होना चाहिए, दोनों का एलसीएम पता होना चाहिए। भी इनका एलसीएम क्या आएगा, जैसे ही आप 16 और 12 का एलसीएम याद कर लो। यहाँ देखो, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करोगे, 2 पर 6 8, फिर 2 से 3 और 4, फिर 2 पे जाएगा 3 और 2, फिर 3 और 2 पे जाएगा, ठीक है। ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 8, 8 छिका 48, 48 आ रहा है इसका एलसीएम। निकाल सकते हैं आराम से। 48 इनका एलसीएम आ रहा है भाई। टोटल वर्क जो आ रहा है वो 48 आ रहा है इनका। टोटल कार्य जो क्षमता आ रही है उनकी, कार्य क्षमता जो है, कार्य और क्षमता दोनों मिलाकर कितनी आ रही है इनकी, 48। तो ए का कितना आएगा, 48 में से यदि 12 का भाग दे दो तो कितने पे जा रहा है, 4 पे। ए की कार्य क्षमता आ रही है वो 4 है। एक दिन मानो, एक मिनट मानो, एक सेकंड मानो, वो 4 ही काम करेगा। कुछ भी एक एक में जो भी काम करेगा वो 4 ही करेगा। मतलब कि इस पाइप से 1 मिनट में यदि आप पानी मानोगे तो 4 बाल्टी निकलेगा। तो 4 बाल्टी पानी निकलेगा। तो 16 यदि आवे किसका, 48/16, इसको यदि आप करोगे तो कितना निकलेगा, 3 बाल्टी पानी निकलेगा। 3 की इसकी क्षमता है, इससे कितना, 3 बाल्टी पानी निकलेगा भाई। इससे 3 बाल्टी पानी निकलेगा, कितनी, 1 मिनट में, इसके 1 मिनट में। अगली लाइन क्या कह रहा है, 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं। अब देखो, ए व बी को 4 मिनट के लिए चालू कर दो। 4 मिनट के लिए चालू कर दो, 4 मिनट के लिए चालू कर दो। तो इसकी 1 मिनट में क्षमता कितनी है, 4, इसकी कितनी है, 3। तो 3 + 4 दोनों को जोड़ो, 4 मिनट के लिए चालू कर, 4 से गुणा कर दो। तो 7 चौका कितना, 28। 28 क्षमता का वो कार्य कर चुके हैं, क्षमता का वर्ग उन्होंने कर दिया है भाई। 28 का क्षमता का उन्होंने कर दिया। टोटल कार्य कितना है, 48 टोटल कार्य है। अब देखो कुल कार्य कितना कर सकते हैं वो, कुल जो कार्य है, कार्य यहां कुल लिख देते हैं, कितना, 48। 4 मिनट में कितना कर दिया, 28। शेष कार्य कितना बच गया, 20। अब शेष कार्य को बी अकेला, बी कुछ बोल रहा है या ए बोल रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बी को कितना समय लगेगा, बी भाई साहब जो अकेले हैं उनको कितना समय लगेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है भाई, 3 की है। 3 बाल्टी पानी 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो 20 कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा, 20/3। अब देख लो, या तो डायरेक्ट 20/3 आंसर होगा या डिवाइड किया होगा। देखो क्या है, ये रहा 20/3 मिनट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कार्य क्षमता ज्ञात करो। इनको हिस्से दे दो भी, 1-1 मिनट में ये 4 बाल्टी पानी दे रहा है, ये 3 बाल्टी पानी दे रहा है। उसके बाद में इन दोनों को 4 मिनट में 7 जोड़ दिया, ये लो भी 28 काम हो गया। 28 तो 2 घटा, जो कार्य बच गया उसके बाद में चाहे वो ए से करवाए, चाहे वो बी से करवाए, चाहे वो ना करवाए, जो बोले उस लाइन का आंसर निकाल देना। इसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पाइप पी क्यू एक टैंक को 32 मिनट 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। तो टैंक
तो टैंक 24 मिनट में भर जाता है। तो पाइप क्यू को कब बंद किया गया? अब भी बात तो वो हो गई कि सब कुछ ताम झाम करवा लिया, इसके बाद में उन्होंने जवाब दे दिया कि अब बताओ ये कब बंद हुआ था। बता देंगे भी। देखो, पाइप जो है आपकी पी, ये रही पाइप जो आपकी क्यू, ये लो दोनों पाइप। इसका आ रहा है 32 मतलब 32, इसका आ रहा है 48। पहले तो एलसीएम यहां आएगा, एलसीएम देख लो। ये आ गया 32, ये आ गया 48। 2 से डिवाइड करो, 2 पर 16, 2 पर 24, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 12, फिर 2 पर 4, 6, 2 पर 2 और 3, 2 3 पे आगे जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 का 8 से गुना 12 8 कितने होते हैं भाई? 96। 96 आ रहा है इसका एलसीएम। अब इनका हिस्सा ज्ञात कर लो। 96 का 32 से डिवाइड करोगे तो 3 पे जाएगा। 3 हिस्से की क्षमता है, 1 मिनट में 3 बाल्टी पानी निकलना, ये औकात है इनके पास। 96 का यदि 48 से करोगे तो 2 बाल्टी पानी निकालने की क्षमता है। इसकी औकात कितनी है? 2 की है। अब टैंक 24 मिनट में भरा जाता है। टैंक कितने मिनट में? अरे क्यू को बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू का बंद कर दिया वो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन 24 मिनट में भर कौन रहा है? पी भर रहा है। तो देखो अगली लाइन अगले पेज पे, वापिस तो अपने को पेज तो पलटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई पी को टैंक क्या कर रहा है? 24 मिनट में भर रहा है। 24 मिनट में भर रहा है, तो उसकी क्षमता कितनी है? 24 इंटू पहले की क्षमता कितनी है? 3, कितना आ गया? 72 की क्षमता का काम उसने उड़ा दिया। अभी 72 का काम कौन उड़ा रहा है? पी अकेला उड़ा रहा है। 24 इंटू 3 कितना? 72 का। तो शेष काम बताओ, शेष काम कौन करा रहा है? वो बचेगा वही काम वही करेगा, क्यों? शेष बताओ कितना है? टोटल कितना है? 96 माइनस 72 कितना आ रहा है? 4 और 2 24 आ रहा है क्या? शेष 24 की क्षमता आ रही है। अब भाई साहब जी आपसे पूछ रहा है क्यू की क्षमता, क्यू का टाइम पूछ रहा है क्या? क्यू का समय पूछ रहा है कितनी मिनट लेगा। तो क्यू की भाई देखो 24 है, और करने की क्षमता दोबारा चलो दिखा देता हूं आपको कितनी है। अनुपात क्या निकला? क्यू का 2 है, मतलब 2 बाल्टी काम करेगा 1 मिनट में। तो 24 क्षमता को काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? 12 मिनट लगेगी। ये लो क्वेश्चन, कुछ किया ही नहीं है मैंने, कुल क्षमता निकाल ली कितनी आई। कुल क्षमता पहले आंसर बता देता हूं कौन सा ये ऑप्शन है। कुल क्षमता मेरे पास आई, ये रही कुल क्षमता मेरे पास आ गई 96 कुल। तो उसमें से 24 इंटू 3 का काम किसने कर दिया? पी ने कर दिया। जो मैंने घटा दिया, पीछे कितना बच गया? 24। ये काम कौन करेगा? क्यू भाई साहब करेगा। तो क्यू का भाग दे दो, पौने क्यू के पास 2 है क्या? 2 से भाग दे दो, ये लो 12 आ जाएगा। बेचारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लाडे सर सा कुछ भी नहीं है इसके पास। ये तो बोल रहा है कि मुझे सॉल्व करके आप अगले क्वेश्चन पे चले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा काम कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक बाल्टी को 2 नल पी और क्यू द्वारा अलग अलग 12 मिनट 15 मिनट में, लाइन नहीं लगाई ना, पी क्यू को अलग अलग 12 मिनट 15 मिनट में भरा जा सकता है यदि दोनों नल खोले जाते हैं, लेकिन 3 मिनट के बाद नल पी को बंद कर दिया जाता। 3 मिनट के बाद में पी की गति लगा दी। नल क्यू को बाल्टी भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा? अतिरिक्त समय पूछ रहा है, ध्यान से सुन लो। अतिरिक्त समय पूछ रहा है, क्यू को अतिरिक्त कितना समय लगेगा। बात करते हैं इनके 3 मिनट का। सबसे पहले तो भाई साहब जी नल जो है आपका पी और नल जो है आपका क्यू, इसका आ रहा है 12 मिनट, इसका आ रहा है 15 मिनट। एलसीएम बता दो मुझे। तो मुझे क्या चाहिए? एलसीएम। 12 का 15 से क्षमता निकालने के लिए 2 पर 6 15, फिर 2 पर 3 और 15, फिर 3 पर 3 और 5, 3 का 1 और फिर 5 पे कितना आ रहा है? 5 किया 15, 15 चुकी 60। कितनी आ रही है क्षमता? 60 की क्षमता आ रही है भाई। यहाँ लिखने के लिए जगह सही करते हैं, पहले कटिंग कर ली।
कितनी क्षमता आ रही है इनकी? 60 की क्षमता आ रही है। अब अलग अलग भाग निकाल लो। 60 का 12 5 60 होते हैं क्या? और ये कितना आ गया? 60 का 15 चौकी 60 होते हैं। 4, इसकी 4 है, इसकी 5 है। 1 घंटे में या 1 मिनट में या एक बाल्टी को टाइम कितना लगेगा? ये 5 बाल्टी निकाल सकता है एक दिन में। ये कितने निकाल सकता है? 4 बाल्टी। अगली लाइन देखो, लेकिन 3 मिनट के बाद में पी को बंद करना है। लेकिन 3 मिनट दोनों चलेंगे तो साथ में पी प्लस क्यू का 3 मिनट की क्षमता ज्ञात करोगे। 3 मिनट की क्षमता ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा? 3, दोनों का क्षमता क्या है? एक निकालेगा 5, दूसरा निकालेगा 4। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 9 गुणा 3 कितने हो गए? 27। 27 क्षमता का काम तो ये करके निकल चुके हैं कितनी मिनट में? 3 मिनट में। अगले पेज पे चलो। देखो कुल क्षमता या कुल कार्य क्षमता जो है, कुल कार्य क्षमता जो उनकी है वो है 60। ठीक है। उसके बाद में 3 मिनट में P प्लस Q दोनों मिलकर कितना करते हैं? 9 तिया 27 का ये करते हैं। तो शेष जो आएगा वो इन दोनों का घटाव आ जाएगा। घटा लो, ये आएगा 3 और यहाँ आ गया 5। 5 में से 2 गए, फिर आ गया 3। 33 बच गया शेष। अब 33 का बच गया शेष। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि नल क्यू को बाल्टी भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा? अपने पास भाई साहब जी क्यू की बात कर रहा है, तो क्यू को अतिरिक्त समय, क्यू के पास क्षमता कितनी है? क्यू की बात कर रहा है तो क्यू की क्षमता कितनी है? 4 की है। तो 33 में 4 का भाग दे दो। 8 चौका 32। 8 से ही 1/4 अर्थात 8 मिनट है। और चौथा हिस्सा मतलब 15 सेकंड हो गए क्या? 15 सेकंड चौथा हिस्सा हो जाता है 15 सेकंड। देखो कौन सा आ रहा है आंसर? 8 मिनट 15 सेकंड। ये रहा। बड़ा शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी कुछ नहीं करना आपको, पहले पी और क्यू को लेना। पी और क्यू को लेने के बाद में आप क्या करोगे? इनकी क्षमता देख लेना भी अलग अलग। इनकी दोनों की एलसीएम निकालना, दोनों की क्षमता देख लेना। फिर दोनों साथ में कितनी देर काम कर रहे हैं वो काम ले लेना। दोनों की क्षमता में से घटा देना। जो बचेगा उसको किससे निकालना है? क्यू से निकालना है। क्यू की क्षमता 4 है, भाग देना 8 से। 1/4 आएगा। डायरेक्टली 8 से 1/4 में ये आंसर दिखेगा आपको। बड़ा लाडेसर क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं और दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है, परंतु बात तो वो की वही है। यहाँ 12 और 16 है, वहां कुछ 15 और 16 था। परंतु भरने से 4 मिनट, देखो बात को सुनो, परंतु भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। ए को ब्लॉक कर दिया, ए को बंद कर दिया जाता है। तो कितनी मिनट में टैंक पूरा भरा जा सकता है? भरने से भाई, बात को समझना कि भरने से पहले, जैसे अपने पास ये कोई टंकी है एक ऐसी, ठीक है, इस टंकी के या नाके नाके आने से पहले पहले उसने क्या कर दिया? 4 मिनट पहले इसको बंद कर दिया। इसने बोल दिया 4 मिनट पहले नाके नाके आने से, मतलब किनारा प्राणु 4 मिनट पहला इन्हें बंद कर दियो। देखो के नाके पाइप जो भाई साहब जी आपके पास ए है उसकी है 12 मिनट की क्षमता। पाइप जो बी, अरे नहीं 12 मिनट लेते हैं एक बार, तो 16 मिनट। बी की कितनी है? गलत हो गया, गलत हो गया। पाइप बी जो है वो 16 मिनट है। दोनों का अपने पास क्या चाहिए? एलसीएम। कौन देगा? अपने खुद निकालेंगे, पड़ोसी तो आगे देने वाला नहीं है। 2 से निकालेंगे 6 8, फिर 2 से निकालेंगे 3 और 4, फिर 2 से निकालेंगे 2 और 3, फिर 2 और 3 पे चला जाएगा। 3 दूनी 6, 6 का 8 से मल्टीप्लाई करने ना भाई, 8 6 का 48, 48। अब हिस्सा निकाल लो अलग अलग। क्या कर लो? अलग अलग हिस्सा निकालो। अलग अलग हिस्सा निकालोगे तो 48 में 12 का डिवाइड करना, ये भी 48 में 16 का डिवाइड करना। इसका करोगे तो 4 पे चला जाएगा, इसका करोगे तो 3 पे चला जाएगा। क्षमताएं कितनी आ गई? 4 और 3 की। अब अगली लाइन इंपॉर्टेंट है।
परंतु 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर देता है भाई साहब जी। 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद करता है तो बी को कुछ मारना पड़ेगा। अगले पेज पे चलते हैं अपने। अब टैंक जो है, टैंक पूरा टैंक पूरा भरने से 4 मिनट पहले, ये 4 है भी ध्यान रखना, 4 मिनट पहले ए को बंद कर दो। ए को बंद कर दो, एक तो विशेष लाइन ये दी हुई है। अपने क्या करते हैं, माना कि समय जो है वो टी लेते हैं, पूर्ण जो समय लेते हैं वो टी लेते हैं। इसका मतलब है बी के साथ टी का मल्टीप्लाई होगा। पूरा जो समय वो मैंने टी ले लिया। तो कहानी को समझो, बी को तो टी दे दिया, टी समय दे दिया, तो ए के पास समय क्या आएगा, ए के पास जो समय आएगा वो आएगा आपका t-4 कि 4 सेकंड पूर्ण समय से पहले। ओके, तो बराबर में क्षमता कितनी आएगी टोटल, ए गुणा बी, मतलब ए और बी की टोटल क्या है, गुणा नहीं है भैया, ध्यान रखना। टोटल मैं डैश लगा देता हूं, वापिस क्लियर करके लिख देता हूं। यहां आएगा ए व बी की क्षमता, क्या आएगी, क्षमता, कुल कुल क्षमता कितनी है 48, कुल क्षमता कितनी है 48 है। ए का कितनी क्षमता है 4, t-4 और प्लस बी की कितनी है 3, तो 3 लगाओ ना, ये बी क्यों लिख रहे हो भाई, लगाओ 3, 3 इंटू टी, ये आ गया आपका 4t, 4 चौका 16 प्लस 3t बराबर 48, दोनों को जोड़ लेना कितना आएगा 70, और ये आएगा 48 प्लस 16, 48 में 16 जोड़ लेना 54 और 64, कितना आएगा t बराबर 64/7। जैसे ही भाग दोगे तो कितना जाएगा 9 7 63, 9 से ही 1/7 मिनट। कौन सा आंसर आ रहा है अभी देखो, 9 से ही 1/7 मतलब कि 8 सेकंड। हिस्सा आ गया, अभी ध्यान रखना, 1/7वां हिस्सा 8 सेकंड, 9 मिनट और 8 सेकंड, इसका क्या आ गया अपने पास, हिस्सा आ गया है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन किया कैसे है, वही बात, ए और बी दोनों की क्षमता निकाली, एलसीएम लिया, इसका 4 इसका 3, दोनों का निकाल लिया। फिर क्या किया, इन्होंने बोला कि पहले से, तो मैंने जिसको पूरा टाइम दिया उसको टी मान लिया, उसकी क्षमता तो होगी 3t, दूसरे में से t घटा दिया, -4 कर दिया, उसके साथ 4 का गुणा, टोटल क्षमता कितनी है 48, कटिंग करोगे तो t बराबर कितना आएगा 9 से 1/7, 9 मिनट और 8 सेकंड आपके पास समय आ जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। और यदि आप 1/7वां हिस्सा देखना चाहोगे, भाग निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा।